बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 233। समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूं आपको चला तो यमपुर जाए। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा चेतावनी देते हैं कि जो मानव है ये मानव जागृत होकर इस संसार में नहीं जी पा रहा है। इसका जो जीवन है वो गफलती के अंधेरे में, घन घोर अंधेरे में फंसा पड़ा है। और ये मानव भी चेष्टा नहीं करता कि इसका अंधेरा दूर हो जाए। प्रकाश उजाला सबको चाहिए। बिजली की चकाचौंध में हर आदमी रहना चाहता है। बिजली का प्रकाश हर आदमी को चाहिए। हम देखते हैं कि बिजली की रोशनी और इस रोशनी का डेकोरेशन कितने कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। और इसके लिए बिजली की चोरी भी करते हैं। प्रकाश में हर आदमी रहना चाहता है। आदमी के जीवन की पहली आवश्यकता रोशनी है। वो रोशनी में रहना चाहता है, अंधेरे में नहीं रहना चाहता। स्वाभाविक है, अंधेरे में कौन रहेगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ सूझता नहीं। परंतु ये बाहर की रोशनी घट में उजाला नहीं करती। और जब तक घट में उजाला नहीं है तब तक ये बाहर की चकाचौंध इस मानव जीवन को अंधेरे की ओर ले जा रहा है। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े विद्वान, विद्यावान, सलाहकार घनघोर अंधेरे की पगडंडी पर चल रहे हैं। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा समझाते हैं कि समझाए समझे नहीं। देखिए, संसार में जो मानव को समझाने वाले जो व्यक्ति है, अगर समझाने वाली अथॉरिटी कोई है तो वह अथॉरिटी संत है। वह शिक्षक है। एक तो स्कूल का शिक्षक होता है, छोटे बच्चों को जो है वो आरंभिक शिक्षा देता है। आरंभ की शिक्षा वो लिपि सिखाता है।
अक्षर सिखाता है, अक्षर ज्ञान देता है। अक्षर ज्ञान से जो अक्षर ज्ञान है वो लिपि है, हिंदी। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, 16-17 तरह की जो भाषाओं को मान्यता हमारे भारत में संविधान के अंदर है, उन भाषाओं की जो लिपि है, अक्षर हैं, कैसे कौन सा अक्षर लिखा जाता है, यह ज्ञान देने वाला प्रारंभिक शिक्षक है। वो उसको प्रारंभिक पाठशाला में अर्थात 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक वो स्वर लिपि, अक्षर लिपि सिखा करके उसको पढ़ना लिखना सिखाता है। उसके बाद प्री मैट्रिक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा का स्तर आता है जो 8th क्लास तक आता है, मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं। वहां पर जो बच्चा पढ़ लिख कर पढ़ने लिखने लायक हो जाता है, प्राइमरी स्तर तक, प्राइमरी स्टैंडर्ड तक जो बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो जाता है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उस बच्चे को थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है और उसमें कुछ छोटा मोटा कार्य भी सीख जाए, ऐसी स्थिति उसको अंदर जागृत की जाती है। फिर मैट्रिक आता है। मैट्रिक में थोड़ा और उसको साहित्य सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है, गणित सिखाई जाती है, विज्ञान सिखाया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा सिखाई जाती है। फिर उच्च शिक्षा आती है। फिर उच्च शिक्षा में तो बहुत सारे वातावरण हैं। तो ये शिक्षा जो सिखाई जाती है, ये शिक्षा पद्धति से व्यक्ति बीए, एमए, पीएचडी, कानून की शिक्षा, व्यावसायिक की शिक्षा और बहुत से आजकल तो कितने सा कंप्यूटर शिक्षाएं बहुत सारी हैं। ये इसलिए सिखाई जाती है कि इनसे सीख कर वह कुछ रोजगार हाथ में ले, व्यवसाय करे, नौकरी करे और धन कमाए और इस मानव जीवन में अपने साधन संपन्न होकर के अपना जीवन बिताए। बीच बीच में इसमें इन शिक्षाओं के अंदर मानवीय शिक्षाओं का समावेश भी होता है, मानव गुणों का भी समावेश होता है, व्यवहारिक शिक्षाएं भी इसमें होती हैं। परंतु ये सब शिक्षाएं गौण हो जाती हैं। जब शिक्षा लेकर वो डिग्री प्राप्त करके जब लड़का, नौजवान जब कॉलेज से, विश्वविद्यालय से जब निकलता है तो वो नौकरी तलाशता है, व्यवसाय करता है या कोई भी उसका तकनीकी ज्ञान के आधार पर वो कोई कार्य करने लगता है, तो वहां उसे एक बात सामने आती है कि उसे धन कमाना है। और धन कमाने में इस मानव जीवन में वो देखता है कि धन कमाने वाले एक से एक होड़ लगी हुई है, एक से एक धन कमाने वाले लोग हैं। एक ही व्यवसाय को, एक ही कार्य को कई लोग कई तरीके से करते हैं, धन कमाते हैं। अब यहीं पर शुरू होता है छल, कपट, पाखंड, झूठ, धोखाधड़ी। इस धोखाधड़ी में, छल कपट पाखंड में मानव जीवन अपने आप को भुला देता है। वो मैं हूं ऐसा कार्य करने वाला, मेरे अलावा कोई कार्य कर नहीं सकता, ऐसा कार्य मैं करूंगा, जो मैं निर्णय दूंगा वही निर्णय सही होगा, जो मैं कार्य करूंगा वही सही होगा, मैं इस तरीके से करूंगा, इतने ही पैसे लूंगा। यहां वो मैं खड़ा हो जाता है, अहंकार खड़ा हो जाता है।
एक तो वे विद्या है, जिस विद्या को वो सीखा है, और उसमें अविद्या का सम्मिश्रण है। पूर्ण रूप से स्वच्छ विद्या उसके पास नहीं है। अगर पूर्ण रूप से स्वच्छ विद्या है तो वह छल कपट का रास्ता नहीं चुनेगा। परंतु इस माहौल में हम जहां देख रहे हैं, उस विद्या में भी अविद्या का सम्मिश्रण सब छिपा हुआ है। इसीलिए उसके अंदर अहंकार छिपा है। जब अहंकार जागृत होता है तो मैं, बहुत से लोग अनुभव वाले लोग होते हैं जो उस कार्य को सालों से करते आते हैं, उनका पूरा अनुभव होता है, उनकी बातें कोई नहीं सुनता। वो समझाते हैं लेकिन उनकी समझ कह देते हैं तुम्हारा पुराना जीवन था, वो गुजर गया, अब हमारा जीवन है, हम हमारे काम को हमारे तरीके से करने दो। जैसे कि जीवन में अभी हम देखते हैं लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी कैसे जीवन की अपनी दिनचर्या बनाते हैं। लोगों को देखकर शर्म आती है। जो पुराने लोग हैं उनको देखकर शर्म आती है। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा जमाना गया, गुजरा, अभी हमारी काय की शर्म, किस चीज की शर्म? अपने शरीर के प्रदर्शन में उनको आनंद आता है। लोक लज्जा कहीं नजर आती नहीं। ये सब क्या है? ये मैं अहंकार के आधार पर है। समझाने वाले लोग कितने ही समझाएं, क्योंकि हर स्तर पर समझाने वाले लोग हैं। न्यायिक क्षेत्र चले जाओ, वहां भी बड़े बड़े न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो समझाते हैं, जो गलत न्याय निर्णय देते हैं उनको वो समझाते हैं। हर बार न्यायाधीशों की रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, उनमें समझाया जाता है। लेकिन कोई तो वहां पर जाकर उस समझ को ले लेता है और कोई उसको टाल देते हैं। वो वहां भी अपनी उस अहमता को, वो अहंकार को वहां पर नहीं त्यागते। वो वहां अपने आप को त्याग नहीं सकते, अपने अहंकार को त्याग नहीं सकते। इसी प्रकार कई क्षेत्र हैं। व्यवसाय क्षेत्र देख लो। व्यवसाय क्या प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है। उस व्यवसाय की ट्रेनिंग में वो केवल उस परीक्षा को पास करने के निमित्त उस व्यवसाय ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण। और उस डिग्री को लेने के लिए, जो व्यावसायिक डिग्री वो करना चाह रहे हैं, उस डिग्री को लेने के लिए जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं, जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़ते हैं, वहां कॉलेज में अपनी डिग्री को लेने तक वो अपने आप को उस अहंकार से छिपाए रखते हैं। लेकिन उनका अहंकार वहां जागृत होता है और हम देखते हैं कि कॉलेज में, विश्वविद्यालय में राजनीतियां शुरू होती हैं। अहंकार के आधार पर वहां छात्र अपना अपना परिचय देते हैं। वहीं से लोगों की मान्यताएं बनती चली जाती हैं। धर्म वहां उनको पकड़ता है, जकड़ता है। सामाजिक व्यवस्थाएं वहां पर लोगों को पकड़ती हैं, जकड़ती हैं। और मन में विकार वहीं से पैदा होने शुरू हो जाते हैं उन पढ़े लिखे लोगों के अंदर। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, व्यावसायिक डिग्रियां ले रहे हैं, या पाठ्यक्रम की डिग्रियां ले रहे हैं, उनके अंदर भी वहां भारतवर्ष की जो लचर सामाजिक व्यवस्था है वो वहां पर उनका पीछा नहीं छोड़ती। वह अपने अपने समाज, अपने अपना स्तर, अपना अपना तौर तरीका उस अहंकार के आधार पर वहां प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कि वहां पढ़ाने वाले लोग
जो गुरु कहलाते हैं वो भी उन मान्यताओं में बंधे हुए उसी आधार पर उन विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करते हैं। कई कई केस हमारे सामने आए हैं, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, कैसे कैसे प्रसंग ज्ञान सामने आते हैं हमारे सामने। उनमें कई जगह पर देखा जाता है किस तरीके से उन छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, किस तरीके से उन शिक्षकों के साथ भेदभाव होता है। ये सब अहंकार है। समझाने वाले लोग वहां भी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। वो अपने हाथ आप बिकाते, अपने हाथ आप बिकाए। वो लोग अपने उस अहंकार में अपने आप चलते हैं। अपरोक्ष परोक्षता, परोक्षता के आधार पर वो किसी के कहने पर ऐसा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी मान्यताओं पर चलाने वाले लोग हैं। और ये परिस्थिति समाज में, समाज के घर से आरंभ होती है। जिस घर में वह बालक जन्म लेता है, पढ़ने लिखने जाता है, बड़ा होकर विद्वान होता है, लेकिन उसके घर के संस्कार, उसके समाज के संस्कार पूर्वाभास, पूर्वाग्रह जो उनके दिमाग में जमा होते हैं अध्यासवश परिवार के द्वारा, आसपास के वातावरण में मिलने जुलने वाले लोगों के द्वारा और समझाने वाले लोगों के द्वारा, वो अध्यास उनके बंधे हुए होते हैं। और उसके बाद चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो जाए, वो अध्यास उसका जमा हुआ होता है। वो जैसी मान्यता जमा कर रखी है, वो मान्यता के अंदर बंधा हुआ होता है, वो त्यागता ही नहीं है। पढ़ लिख कर चाहे कितना ही विद्वान हो जाए, वो न्यायाधीश बने या सलाहकार बने या सुरक्षा कर्मी बने, सेनापति बने, परंतु वो अध्यास जो बने हुए हैं सामाजिक, वो उसके दिमाग में से निकलते ही नहीं। वो उन्हें लेकर के साथ चलता है। ये क्या है? ये अहंकार का स्वरूप है। मेरा परिवार ऐसा है, मेरे परिवार में वंशानुगत वंश परंपरा में ऐसा ही होता आया है, हम ऐसा ही करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को सबसे उन्नत समझता है, सबसे ऊंचा समझता है। वो ऐसा मानता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत जो भी किया, जो अच्छा किया, जो समाज को बांट रखा है, और वो उसी वातावरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि मानवता भी कुछ चीज है। लेकिन अहंकार नहीं टूटता। इसी तरीके से क्षत्रिय वर्ग भी ऐसा ही है। उसकी मान्यता, उनके पूर्वजों का किस्सा उनको बार बार समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और वो उसी के आधार पर चलते हैं। जबकि भारत में या अन्य जगहों पर भी राजनीति प्रबल हो रही है, और राजनीति में भी अहंकारता है। अहंकार पूरी तरीके से फंसा पड़ा है। वहां भी वर्ग विभेद होकर के राजनीति चलती है।
तो ये अहंकार एक जगह नहीं है, हर जगह फंसा पड़ा है। अहंकार के वश कोई किसी की अच्छी बात को नहीं सहन करता। वह वही मानता है जो सहजता से, जो उनका अभ्यास बना हुआ है। वह निष्पक्ष नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई पक्ष लेता है। मानवता का आधार निष्पक्षता है, मानवता का आधार निष्पक्ष रह करके ही बनता है। लेकिन कोई मानवता को नहीं रखना चाहता, केवल वो अपने अध्यासवश अपनी जो मान्यता बनी हुई है वो उसको रखना चाहता है। और अगर ऐसी मान्यता रखने में अगर किसी का नुकसान हो, नरसंहार क्यों ना हो जाए, उनका अहंकार जरा सा भी विचलित नहीं होता। तो ये साकी यहीं पर यही कहती है कि समझाए समझे नहीं। अगर कोई समझाने वाले लोग समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर अपने नौजवान लड़के को समझाते हैं तो वो नहीं समझते। वो बुजुर्गों का अनुभव उसको दरकिनार करके अपने अहंकार वश वो वही करते हैं जो उनका अहंकार कहता है। तो शिक्षा पद्धति में भी यही हाल है। शिक्षा ग्रहण करके जब वो व्यवसाय बनता है, बड़ा व्यवसायी बनता है, बड़ा सेनापति बनता है, बड़ा अधिकारी बनता है, लेकिन उसका वो अहंकार वहां पर। जबकि शिक्षा की बात, शिक्षा ऐसी होती है कि शिक्षा से लचीलापन आता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा विनम्रता देती है। और विनम्रता कब आएगी? तब यह अहंकार समाप्त होगा। लेकिन अहंकार तो समाप्ति नहीं होता। अहंकार का पुत्र अज्ञान है, अहंकार से ही अज्ञान पैदा होता है। अहंकार और अविद्या ये दोनों मिलकर अज्ञान को जन्म देते हैं। ये अविद्या विद्या में भी सम्मिलित होकर एक सम्मिश्रण व्यवहार विथा बनाती है। विद्या तो ग्रहण की, परंतु उसमें उन्हें उस विद्या के सिद्धांतों को केवल पुस्तकों तक ही रखा जाता है। उसको तोड़ मरोड़ कर अपने उस अविद्या के आधार पर प्रयोग किया जाता है। कानून विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे न्याय होता है, लेकिन उस कानून विद्या को भी अविद्या के आधार पर तोड़ मरोड़ कर उस कानून का सहारा लिया जाता है और न्याय में अन्याय हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था में भी यही है। सुरक्षा व्यवस्था के जो कानून है उनमें भी अविद्या का सहारा लिया जाता है, और किसी को बचाना है तो बचा दिया जाता है, और किसी को मारना है तो मार दिया जाता है। व्यवसाय की विधि भी यही कहती है। वहां भी व्यवसाय विद्या को अविद्या के आधार पर उस व्यवसाय को बढ़ाया जाता है। समाज की विद्या, सामाजिक नीति, इसमें भी अज्ञान भरा पड़ा है। तो ये अहंकार जहां है वहां अज्ञान है, जहां अविद्या है वहां अहंकार है, और ये अविद्या नाश नहीं होती। इसीलिए इस विद्या को ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान वह है जहां पर अविद्या लेश मात्र भी नहीं होती। धन कमाना अच्छी बात है, धन के बगैर कुछ जीवन का काम नहीं होता, और यह धन
न्यायविद बनकर, सलाहकार बनकर, सुरक्षा कर्मी बनकर, व्यवसायिक बनकर, खेती किसान बनकर, सेवक बनकर, दास बनकर, सब तरह से पैसा कमाया जाता है। अच्छी बात है, परंतु पैसे कमाने के लिए अविद्या का प्रयोग किया जाना, यहां अहंकार आता है। तो हमें वो शिक्षाओं का ग्रहण करना चाहिए, समझाए समझे नहीं, जो समझाते हैं। समझाने वाले कौन? असल में समझाने वाले संत होते हैं। संत वही होते हैं जो निष्पक्ष रूप में संसार में विचरण करते हैं। वो निर्बंधन होकर के संसार में केवल परोपकार के हित, परोपकार क्या? अच्छी समझाई, अच्छी समझ उत्पन्न करने के लिए, परख समझ उत्पन्न करने के लिए, पारक समझ उत्पन्न करने के लिए, जांचक पारखी बनाने के लिए। क्योंकि यह अहंकार, जब तक तुम जांचक नहीं बन जाते, पारखी नहीं बन जाते, जब तक यह अहंकार समाप्त नहीं होता। मैं हूं, मैं खींचता हूं आपको। ये जो मैं है, ये आपको खींचता है, अपनी ओर खींचता है। ये जो अहंकार है, ये आपको अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर का तात्पर्य ये होता है कि जो मान्यताएं हैं उनकी ओर खींचता है, आपको खींचता है, आपको अपने निज स्वरूप स्थिति से मिटाकर माया स्वरूप में खींचता है। जो परिस्थिति होनी चाहिए वो परिस्थिति से निकालकर जो परिस्थिति नहीं होनी चाहिए वहां खींचता है। और इसी परिस्थिति में ये अहंकार के वश होकर के लोग ज्ञान मार्ग को त्याग देते हैं और अज्ञान मार्ग पर चले जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शिक्षा ज्ञान है। स्कूल पर जो प्रारंभिक शिक्षा है वहां पर लिखा जाता है, कहीं कॉलेज पर कहीं दिखा है, कहीं विश्वविद्यालय में देखा है कि ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, ऐसा कहीं लिखा हुआ होता है क्या? अगर लिखा हुआ होता है तो प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा में लिखा हुआ होता है, प्राइमरी शिक्षा के स्कूल पर लिखा हुआ होता है। क्योंकि वहां ज्ञान की आवश्यकता यह है कि वो लिपि क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, पढ़ना लिखना क्या है, वह ज्ञान है। ज्ञान के स्तरों को देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान का स्तर, जब प्रारंभिक शिक्षा, जो छोटा बालक जब स्कूल में जाता है तो उसका ज्ञान सीखने का तात्पर्य होता है वह उस लिपि को समझे, अक्षर को समझे, ज्ञान उस विचारों को, शब्द को समझे, वाक्यों को समझे, पढ़ना लिखना मात्र सीखे, ये ज्ञान। फिर उसका ज्ञान आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन वहां अविद्या, मैंने बताया कि आपको अविद्या वहां पर है, विद्या के साथ अविद्या मिली हुई है। विद्या के साथ वो अविद्या भी वहां सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, परिस्थितियां पूर्वाग्रह की बनी हुई हैं, उन पूर्वाग्रहों के आधार पर विद्या के साथ अविद्या भी वहां सिखाई जाती है। और उससे अहंकार साथ रहता है कि मैं हूं, मेरे से बड़ा कौन है। और अविद्या और अज्ञान, अविद्या और अहंकार बनकर अज्ञान को जन्म देते हैं। इसलिए वो ज्ञान शुद्ध नहीं है, इसलिए समझ नहीं बन पाती। जो समझ बनती है वो समझ स्वार्थी बनती है। स्वार्थ का जीवन बनता है उस समझ से, परोपकारी जीवन नहीं बनता। परोपकारी जीवन कब बनेगा? जब उसमें से अविद्या निकल जाएगी। जो विद्या में छिपी हुई है, उस विद्या में से अविद्या को निकालकर शुद्ध विद्या रह जाएगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा।
जब तक विद्या में अविद्या मिली हुई है तब तक वो अपराविद्या है। पराविद्या मोक्ष के लिए होती है। जब उसमें से शुद्ध रूप से विद्या रह जाए, अविद्या का नाश हो जाए, तब उस विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है और वह ज्ञान परोपकारी ज्ञान होता है। और उसी परोपकार से जो मानव जीवन में बंधन तरह तरह के बंधे हुए हैं, मोह का बंधन जो बंधा हुआ है, मोह के बंधन में एक बात आ जाती है कि सभी तरह तरह के जो बंधन है, कोई धन के साथ बंधा हुआ है, कोई भाई के साथ बंधा हुआ है, कोई स्त्री के साथ बंधा हुआ है, कोई पुत्र के साथ बंधा हुआ है, कोई परिवार के साथ बंधा हुआ है, कोई अपने पद के साथ बंधा हुआ है। ये सब अहंकार व सब बंधे हुए होते हैं। ये बंधन मोह का बंधन होता है। अज्ञान जनित मोह बनता है। अज्ञान मति को चलाते हैं, उस मति में मोह होता है, त्याग नहीं होता। इसलिए किसी भी जब कोई किसी को भी कोई त्याग की बात कहे तो उस त्याग में वो अपना मुनाफा अवश्य देखता है, अपना स्वार्थ अवश्य देखता है, और यही बंधन का कारण है। इस बंधन में वो बंधा ही रहता है। तो कहा है कि वे मैं खींचता हूं आपको, चला तो यमपुर जाए। ये जो यमपुर जाने का जो बात है, अर्थात जब यह देह छूटती है तो ऐसा कहा जाता है कि देह छोड़ने के बाद यमलोक में जाते हैं। वहां उनके कर्मों के आधार पर उनको दंड दिया जाता है। तो साहेब उस मान्यता को बात को यहां बताते हैं कि यमलोक तो जाना ही पड़ेगा। अगर अहंकार नहीं त्यागोगे तो तुम जब देह छोड़ोगे तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उस कष्ट को देखकर तुम्हारे परिवार वाले बड़े दुखी होंगे। तुम्हारे इष्ट मित्र बड़े दुखी होंगे। ये जो मानव देह है ये छूटनी तो अवश्य है। किसी की देह नहीं रही। तो इस देह का छोड़ने का जब समय आए तो तुम कष्ट न पाओ, तुम्हें कष्ट प्राप्त ना हो। अगर तुम्हें कष्ट प्राप्त ना हो तो तुम्हारे इष्ट मित्र परिवार वाले प्रसन्नता पूर्वक आपकी सेवा करेंगे। तो अहंकार को नाश करने का जो तरीका है, समझ मानो। बिना समझ के यह अहंकार समाप्त नहीं होगा। और समझ किसकी माने? जो आपको जागृत कर दे, जागृत में जागृत कर दे। जागृत जो जीवन है हमारा, जागृत हम लोग जीवित कार्य करते हैं, लेकिन उस जागृत में भी हम लोग स्वप्न में रहते हैं। उस स्वप्न से निकलकर जागृत में जागृत होकर के हम हमारा कार्य करें, हमारा व्यवहार करें, हम विचार करें तो जागृत में जागृत होकर विचार करें। झूठ कभी ना बोलें, सत्य का पालन करें। दया भाव हमारे हृदय में रखें, दया का प्रसार करें, दया के साथ सबके साथ मिलें, क्योंकि मानव मानव मात्र सब एक हैं। इसलिए ये सारी चीजें रखने के लिए अहंकार का नाश करना आवश्यक। अहंकार आपको खींचता है, माया की तरफ खींचता है, मोह की तरफ खींचता है, काम क्रोध लोभ मोह की तरफ खींचता है। इस अहंकार को नाश करने के बगैर दया भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। प्रेम भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना प्रेम के
इस संसार में रह ही नहीं सकते। संसार में प्रेम सबसे करना चाहिए, छोटा बड़ा सबसे प्रेम के साथ हिलो मिलो। विश्वास चाहे तुम लोगों पर मत करो, विश्वास उन लोगों पर ही करो जिस पर विश्वास किया जा सके, परंतु प्रेम तो सबसे करो। प्रेम पूर्वक सब लोगों को समझाने का प्रयास करो। इसके लिए जो तुम्हें अपने निज स्वरूप की जागृति करा दे कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हारा अपने आप को जाने बगैर तुम्हारा यह अहंकार समाप्त नहीं होगा। प्रेम पूर्वक उस अहंकार को नष्ट करके समभाव सद्भाव अपने अंदर अपने हृदय में जागृत करो, तो सब यमपुर जाने का जो तुम्हारी मान्यता है वो मिट जाएगी। अर्थात तो तुम जब इस देह को छोड़कर जाओगे तो शांत चित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक जाओगे। ना तो तुम्हें कष्ट प्राप्त होगा और ना तुम्हारे इष्ट मित्र परिवार वालों को कष्ट प्राप्त होगा। तुम अपने आप अपने हाथों दूसरों के हाथ बिका रहे हो, अर्थात तो तुम अपनी मान्यताओं को दूसरों ने जो बना के तुम्हारे दिमाग में बिठा रखी अध्यास बने हुए हैं, उन अध्यास के आधार पर तुम बिके हुए हो, बने हुए हो, बंधे हुए पड़े हो। तुम अपने हाथ से आप ही बंधे हुए पड़े हो, तुम्हें कौन बांध रहा है? अगर बंधे हुए हो तो तुम अपने आप से आप बंधे हुए हो, अहंकारवश, अज्ञानवश, अविद्यावश। जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे, तुम उनको त्यागना नहीं चाहते, अहंकार का त्याग कर दो तो तुम देखोगे जो तुम्हारे सिर पर जो बोझ बंधा हुआ है वो बोझ तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। ये अहंकार का बोझ तुम्हें पूर्वाग्रहों में बांध कर रखता है, मिथ्या मानिंदियों में बांध कर रखता है, जड़ अध्यास में बांध कर रखता है। इस अहंकार का त्याग कर दो, तब तुम्हारे सच्ची समझ हृदय में बैठेगी, सार समझ तुम्हारे हृदय में बैठेगी। तुम अपने आप को पहचान पाओगे, और जब तुम अपने आप को पहचान लोगे फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई और चीज को पहचानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम अपने आप को जान लोगे और सच्चा ज्ञान तुम्हें वहीं पर प्राप्त